एक टांगे वाले का लड़का, एक बेहद गरीब परिवार का लड़का, एक लड़का जिसके पिता के पास परिवार चलाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन वो लड़का स्पोर्ट्स कार खरीदने के सपने देख रहा था। एक तरफ उसका परिवार गरीबी का दंश झेल रहा था, तो दूसरी तरफ वो लड़का अमीरी के सपने बुन रहा था। उसे अमीर तो बनना था, लेकिन पढ़ लिख कर नहीं, बल्कि अपराधी बनकर। तो कैसे इलाहाबाद का एक टांगे वाले का लड़का एक दुर्दांत अपराधी बन गया, एक ऐसा अपराधी जिसकी सुनवाई करने से जज तक डरने लगे। ये कहानी आज हम आपको बताएंगे। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, एक शहर जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से इतर इलाहाबाद में एक और दुनिया बसा करती थी। ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम का कुख्यात बदमाश रहा करता था। उसका खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था। उदया पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है स्वर्णिम भविष्य। ये कराता है आपके बच्चों का बौद्धिक विकास। हमारी पहचान है आधुनिक व प्रायोगिक शिक्षा। हम रखते हैं छात्रों की रुचि का भी खास ख्याल। उतना ही नहीं, नए सत्र में बच्चों को दी जाएगी हाइब्रिड क्लासेस, ताकि हर बच्चा बन सके विश्व निर्माण का आधार। स्कूल की गुणवत्ता देखने के लिए एक बार जरूर पधारें। उदया पब्लिक स्कूल, महादेव झारखंडी, कूड़ा घाट, गोरखपुर। इसीलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले भी परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने के सपने टांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर देख रहा था। एक छोटी उम्र का लड़का मन ही मन में ये ठान चुका था कि उसे चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद का दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद था। अतीक अहमद, जिससे एक वक्त में पुलिस भी कार्रवाई करने से खौफ खाती थी। अतीक की कहानी इलाहाबाद की उन्हीं गलियों से शुरू होती है जहां एक वक्त में चांद बाबा का दबदबा हुआ करता था। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक टांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मा एक लड़का। नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरा करते थे। अतीक के बाद उसके भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और आमदनी सीमित होने लगी। जैसे जैसे अतीक बड़ा हुआ, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और लग चुका था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा और सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बन जाना था। 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़कर गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका एक वक्त में इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे। जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, सबने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया। बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा अब एक और नाम गूंजने लगा था, और वो नाम था चकिया के टांगे वाले के बेटे अतीक अहमद का। अतीक पैसे कमाने के लिए पूरे शहर में रंगदारी वसूलने लगा। मात्र 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का भी आरोप लग चुका था, लेकिन ये सब उसकी हिम्मत को पस्त नहीं कर रहा था, बल्कि जुर्म की दुनिया में उसकी हिमाकत को और भी बढ़ाता जा रहा था। अगर देखा जाए तो 1989 तक अतीक का कद चांद बाबा से भी बड़ा हो चुका था और आरोपों की फहरिस्त थी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद अब बड़ा नाम बन चुका था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 साल में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब टांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अतीक अहमद पर अब तक 80 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हो चुके थे। इसके अलावा धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले भी अतीक पर दर्ज हो चुके थे।
धीरे धीरे अतीक को ये समझ में आने लगा था कि केवल पैसे की पावर उसे बचाकर नहीं रखेगी, बल्कि अब उसे सत्ता की पावर की भी जरूरत है। और इसीलिए अब अतीक ने सियासत का शतरंज खेलने की भी शुरुआत कर दी थी। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद में पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया का काम अभी भी काला ही था। जीत के कुछ समय बाद ही अतीक अहमद ने चांद बाबा की सरे बाजार हत्या करवा दी। आरोप अतीक पर ही थे, लेकिन इसके बावजूद अतीक की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी। अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक भी बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान अलग ही नजर आती थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, तो दूसरी तरफ उन पर पट्टादारी, रंगदारी और भू माफिया का कारोबार फैलाने का आरोप भी बढ़ता जा रहा था। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका था चकिया। वो वक्त अब आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन हुआ करती थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर अब पूरा कर लिया। अतीक के सितारे भले ही बुलंदियों पर थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। धीरे धीरे अब अतीक के पाप का घड़ा भी भरने लगा था। जो सपने अतीक ने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध के दलदल में अगर कोई एक बार फंस जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है, और कुछ ऐसा ही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई थी। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजू पॉल ने अशरफ को मात दे दी थी, लेकिन ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पॉल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पॉल के काफिले पर अतीक अहमद के गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजू पॉल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। केवल 10 दिन पहले ही राजू पॉल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पॉल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पॉल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को जीत भी दिलवाई। 2007 में एक बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और इसके बाद अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन भी शुरू हो गए। बीएसपी सरकार आते ही अतीक अहमद को राज्य की मोस्ट वांटेड अपराधी के नाम पर घोषित कर दिया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी किया गया। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया था। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के अलग अलग जेलों में वो काफी दिन तक बंद रहा। अखिलेश की सरकार आई, इसके बाद अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उसे जीत नहीं हासिल हुई। अतीक अहमद के पाप का घड़ा भी अब भर चुका था। राम राज्य की उद्घोषणा के साथ भाजपा सरकार सत्ता में आई। योगी सरकार ने अतीक की लंका में आग लगाने का काम किया। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि एक व्यापारी की किडनैपिंग की वीडियो और उसके साथ मारपीट की वीडियो भी वायरल हुई। इसमें अतीक अहमद का नाम सामने आया, जिसके बाद अतीक को लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात के साबरमती जेल में ही रखा गया है। अतीक अहमद के परिवार के 2 लोग और भी जेल में बंद हैं।
अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद हैं, तो वहीं छोटा बेटा नैनी जेल की सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गुर्गों को भी जेल भेज दिया गया है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े उमेश पॉल की हत्या कर दी जाती है, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उमेश पॉल राजू पॉल के चचेरे भाई हैं। वो अपनी ही किडनैपिंग के मामले की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें सरेआम गोली मार दी जाती है। इस घटना से यह साफ हो चुका है कि अतीक अहमद भले ही जेल में है, लेकिन वो आज भी अपने दुश्मनों पर घात लगाए बैठा है। कहीं ना कहीं अतीक जिस तरीके से अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गया और उसके बाद जिस तरीके से उसने सत्ता का भी स्वाद चखा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल समाजवादी पार्टी से भी बनता है कि आखिर ऐसे दुर्दांत अपराधी को उन्होंने सत्ता का स्वाद आखिर चखने ही क्यों दिया। एक ऐसे अपराधी को जिसके ऊपर हत्या के भी मामले हैं, जिसके ऊपर धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में बैठने ही क्यों दिया गया। इस पूरे मामले को सुनकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए गोरेपुर लाइव के साथ।